प्रयागराज में विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था उमेश पाल और उसकी गवाही से अतीक अहमद को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। इसीलिए अतीक अहमद लगातार उमेश पाल को धमका रहा था कि वो गवाही ना दे, लेकिन जब उमेश पाल नहीं माना तो उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण करवा लिया अतीक अहमद ने और उसको लेकर के प्रयागराज के करबला इलाके के इस घर में इन्हीं सीढ़ियों से लेकर के आए उमेश पाल को, उसके अतीक के गुर्गे, और उसके बाद इस कमरे में जब लेकर के गए तो उसको मारते हुए पीटते हुए लेकर के गए। ये वो घर है अतीक अहमद का जहां पर उमेश पाल को अपहरण करने के बाद रखा गया था और यहां से ले जाते हुए जब अतीक के गुर्गे थे उमेश पाल को लेकर के आए तो वो ये कमरा है जहां पर उमेश पाल को अपहरण करने के बाद रखा गया था। दरअसल ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इस कमरे में उमेश पाल को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया क्योंकि उमेश पाल गवाही दे रहा था और अतीक की धमकियों से वो डरा नहीं था और इसकी वजह से जब उसको काफी ज्यादा मारा पीटा गया तो अतीक अहमद ने उमेश पाल से हलफनामे पे दस्तखत करवाए कि हत्या के वक्त राजू पाल की उमेश पाल मौके पर नहीं था। इसके बाद उमेश पाल को छोड़ दिया गया, लेकिन अतीक अहमद का समय बदलने के वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही सरकार बदली, बसपा की सरकार आई, तो उमेश पाल ने अशरफ और अतीक अहमद के साथ ही 10 और गुर्गों के खिलाफ 2007 में मुकदमा दर्ज कराया और इन लोगों को आरोपी बनाया। मार्च में इस पूरे मामले की पर फैसला आना था और इसी को लेकर के फरवरी 24 तारीख को जब उमेश पाल कोर्ट से आ रहा था तब अतीक अहमद के गुर्गों ने हत्या कराई थी। लेकिन आप देख सकते हैं ये अतीक अहमद का वो टॉर्चर रूम है जहां पर उमेश पाल को किडनैप करके रखा गया और गुर्गे लगातार अतीक अहमद के इसी कमरे में उमेश पाल को पीट रहे थे। वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, ऐसा बताते हैं जो उसके लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो लोग बताते हैं। लेकिन इस बीच अतीक अहमद जरा भी नहीं उसका दिल पसीजा और काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद उमेश पाल को यहाँ पे हलफनामे पे दस्तखत करवाए गए। उमेश पाल को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रात उसकी आखिरी रात होगी, क्योंकि इस कमरे में अतीक अहमद के हथियारबंद बदमाश थे, उसके गुर्गे थे और लगातार इस कमरे में चीख चिल्लाहट उमेश पाल की निकल रही थी। इतना ज्यादा उसको टॉर्चर किया कि उसे लगता था कि उसकी आखिरी रात होगी और इसीलिए अतीक अहमद के जुल्म सितम के आगे इस टॉर्चर रूम में उमेश पाल टूट गया और उसके बाद उसने उस हलफनामे पर दस्तखत कर दिए और लिखा कि वो राजू पाल की हत्या के वक्त मौका वारदात पर नहीं था। लेकिन 2007 में सरकार बदलने के बाद उसने इस पूरे मामले में अतीक अहमद, अशरफ और उसके 10 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तो ये वो कमरा है, वो जगह है, वो अतीक अहमद का टॉर्चर रूम है जहां पर अतीक अहमद के ताबूत में कील ठोकने वाले उमेश पाल हत्याकांड के इस पूरे मामले में जो गवाही थी राजू पाल को लेकर के, उसके मुख्य गवाह उमेश पाल को किडनैपिंग के बाद रखा गया था। यहीं से वो कहानी शुरू होती है, वो समय शुरू होता है जब अतीक अहमद की जो सितारे थे वो गर्दिश में आने शुरू होते हैं। यही वो जगह है, यही वो टॉर्चर रूम है जहां पर उमेश पाल को लगा कि उसका आखिरी रात होने वाली है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, प्रयागराज।